उसके बाद हम चलते हैं आगे। मोहम्मद का ये क्लेम है, दावा है कि मैं सारे जहान के लिए आया। कहाँ मिलता है? बुखारी पहला वालियम हदीस नंबर 438, चौथा पॉइंट। अगर हम मिशकात का दूसरा वालियम उर्दू में जो 36-71 की हदीस में वो पढ़ें तो उसके मुताबिक मोहम्मद यहूदियों मसीहों के लिए आए ही नहीं। तो साथ झगड़ा, डिफरेंसेस, फर्क, ये इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का खताब सुन लिया कि वो दीन इस्लाम में तजादात को साबित करने के लिए कैसे कैसे जतन कर रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा हो कि इसे बेहद गंदी गाली दूं, या ये मेरे सामने हो तो मैं इसे गोली मार दूं, मगर मैं अपनी गाली को कंट्रोल कर रहा हूं। वो आपने गाली इसको देनी है। जब मैं दोनों हदीस जो इसने हवाला दिया है, इन दोनों हदीस को पढ़ूंगा और फिर बाइबल के अंदर जब डांग फेरूंगा, समझते हैं ना बाइबल के अंदर कैसे मैं डांग फेरता हूं, तो फिर आपने जो गाली मेरे दिल में है या दिमाग में है, ठीक है, आपने उससे भी बदतरीन गाली देनी है अपनी अपनी मादरी ज़बान में। अब चलते हैं हदीस मुबारका को देखते हैं। हदीस मुबारका है 438 सही बुखारी में से। हमसे मोहम्मद बिन सनान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबुल हकम सियार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यजीद फकीर ने कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं दी गई थी। नंबर 1, 1 महीने की रात से मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई। नंबर 2, मेरे लिए तमाम जमीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाजत है, इसलिए मेरी उम्मत जिस आदमी का नमाज का वक्त जहां भी आ जाए उसे वहीं नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। नंबर 4, पहले अंबिया खास अपनी कौमों की हदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हदायत के लिए भेजा गया है। मुझे शिफायत, ये नंबर 5, मुझे शफात अता की गई है। ये है हदीस मुबारका जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमाम जहान के लिए, तमाम दुनिया के लिए भेजा गया। जबकि अगर हम इसने तजाद बयान किया है, इसके मुकाबल हम इसने जो हदीस मुबारका बयान की है मिशकात शरीफ में से जिल्द 2, इसकी हदीस मुबारका है 3671 यानी कि 3671। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक फौजी दस्ते में निकले। एक आदमी घर के पास से गुजरा जिसमें पानी और सब्जी थी। उसके दिल में ख्याल आया कि दुनिया से किनारा करके यहीं ठहर जाए। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाजत तलब की, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ, मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ, मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया, बल्कि मुझे दीन हनीफ देकर भेजा गया है जो आसान है। कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, सुबह या शाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में निकलना दुनिया और माफिया से बेहतर है, और तुम में से किसी का सब में खड़े होना उसकी 60 साल तन्हाई की नमाज से बेहतर है। अब यह यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया, की तरफ नहीं है, के साथ है। अब यह यहूदियत और नसरानियत में क्या गलाजत थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वो है रहबानियत। क्या? रहबानियत, यानी कि दुनियादारी को छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर, अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल छोड़कर, मोबाइल बंद करके, इंटरनेट बंद करके, सारा कुछ छोड़कर किसी पहाड़ के दामन में जाके बैठ जाना और वहां जाकर इबादत करते रहना। जैसे क्रिश्चियनों में, मसीहों में आप देखते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया में कि इनमें पैरिश प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं, वेटिकन्स होते हैं, पोप होता है, और इसी तरह नन्स होती हैं जिनको सिस्टर्स कहा जाता है। तो जबकि प्रोटेस्टेंट वालों ने, अगर ये इनका ये शोबा
रोमन कैथोलिक वालों ने जो अपनाया, मसीहत का यह सबसे पुराना जो फिरका है या सबसे बड़ा फिरका है वो रोमन कैथोलिक है। अगर ये इतना ही अच्छा होता तो इसका किन्होंने, प्रोटेस्टेंट वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस रहबानियत को, इसको उर्दू में रहबानियत कहा जाता है। तो इसकी तरफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशारा फरमाया कि उनके इस क्वालिटी के साथ, उनकी इस बिद्दत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया। अब आते हैं कि क्या बाइबल में तजादात हैं? बाइबल तो तजादात की माँ है, बल्कि तजादात का मजमुआ जो है, तजादात का जो मजमुआ है वो है बाइबल। उसको आप देखें, ये वीडियो देखें। 10वां बाब, 12 शागिर्दों की बुलाहट। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दई, शमाउन केनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। शागिर्दों को भेजना। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। एक गैर यहूदी औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। वीडियो आपने देख ली। यस्सू ने अपने शागिर्दों को भेजा तो ये कहकर भेजा कि सिर्फ इस्राएलियों के पास जाना, और यस्सू ने जब अपने बारे में कहा तो यही कहा कि मैं सिर्फ इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूं। और दूसरी अक़वाम को यस्सू ने अपनी मादरी लैंग्वेज, अपने खुदा की लैंग्वेज, अपनी जुबान में कुत्ते करार दिया। हालांकि यस्सू खुद बहुत बड़ा कुत्ता है। मेरे पिछले बयानात देख लें, मैंने साबित किया है कि यस्सू जैसा घटिया कुत्ता, खारिश ज़दा कुत्ता कोई नहीं है। आपने वीडियो देख ली। ये यस्सू ने क्या कहा है? यस्सू ने यही कहा है कि मुझे सिर्फ इस्राएलियों की तरफ भेजा गया। अब यस्सू ने इसके बारे में जो पूरी दुनिया के लिए या तमाम अक़वाम के लिए जो कहा मरने के बाद फिर जी उठा। अब ये जी उठने के बारे में जो है वो आप तजादात देखें, ये वीडियो देखें। 28वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। 16वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा।
जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और निहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। 24वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। 20वां बाब, खाली कब्र। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गई और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। मरियम मगदलीनी पर सहूर। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में कहा, रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद। आपने वीडियो देख ली कि चारों अनाजील जलीला में किस कदर तजाद है यीशु के जी उठने में। यीशु के जी उठने में किस कदर तजादात का भरमार है। फिर भी आप कहते हैं कि यीशु जी उठा, हालेलुया, यीशु जी उठा। फिर भी तो फिर डूब के मर जाना आपके लिए इससे बेहतर है कि आप डूब के मर जाएं चुल्लू भर पानी में, किसी दरिया समंदर में नहीं, चुल्लू भर पानी में, जब आपके चारों अनाजील ही मुतफिक नहीं है। कितना तजाद है, कितना इख्तलाफ है। उसके बाद फिर यीशु जो यीशु की बकवास देखो। पहले यीशु की आपने बकवास वीडियो की सूरत में सुन ली, अब मैं बयान करता हूं अंजिल जलील मत्ती बाब 28 और इसकी 17
تا 20 आयत तक। और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। क्या किया? शक किया। बाज ने शक किया। यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। एक इंतहाई झूठ है ये। इस झूठ को किसने साबित किया? पौलुस ने। ये वीडियो देखें। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। आपको पता चल गया कि जो जमीनों का जो इख्तियार है, या इस जहान का, मसीहों के जहान का इख्तियार है, वो किसके पास है? वो शैतान के पास है। अब 19 आयत से मैं शुरू कर रहा हूं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको यह तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माशाल्लाह, क्या क्या इफ्ताबासात हैं। आपको मैंने पढ़कर सुना दिया, अपनी तरफ से तो कोई ऐड नहीं किया। बाइबल की ही तालीमात को, बाइबल की ही वर्सेस को, बाइबल ही की आयात को पढ़ा है। दीन इस्लाम में अगर कोई तजादात आपकी नजर में आते हैं या इख्तलाफात, जिनको वो होते इख्तलाफात हैं उलमा इकराम के, और इख्तलाफात ऐसे होते हैं कि वो आपस में उनके इख्तलाफात होते हैं इल्मी इख्तलाफात, और फिर जब इनकी आपस में बहसें होते हैं, मुनाजरे होते हैं, और वो एक बात पर जिसमें सबसे ज्यादा दलाइल होते हैं उस पर मुत्फिक हो जाते हैं। ये कह देना कि दीन इस्लाम में इख्तलाफात हैं, तजादात हैं, बिल्कुल गलत है। और ये जो फिरके बने हुए हैं ये सिर्फ रोटी के चक्कर में है। मैं वाजे कह रहा हूं। इस पर अगर कोई मुसलमान या कोई भी फिरका मुझ पर वो फतवा लगाना चाहता है तो बेशक आप लगाएं। मुझे अपने दीन के बारे में, यानी कि मुसलमान होने के बारे में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप फतवा लगाना चाहते हैं, तमाम मुसलमानों से मैं कह रहा हूं, ये जो आपने फिरके बनाए हुए हैं, मसलक बनाए हुए हैं, ये सिर्फ लंगर का चक्कर है, रोटी का चक्कर है, इक्तदार का चक्कर है, और कुछ नहीं है। क्योंकि बेस एक ही है। या तो आप ऐसे फिरके बनाओ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का या कुरान पाक का कोई इनकार हो, फिर तो सीधे ही काफर ना। हेंग लगे ना फटकड़ी, सीधे ही काफर। अब जब बेस एक है, उसके आगे जो मसलक या फिरके वगैरह बना रहे हैं, ये रोजाना नई से नई तंजीमें, नई से नई जमातें भर रही हैं, तो वो सारा सिर्फ किसका चक्कर है? रोटी का चक्कर है। कुछ जमातें, अक्सरियत जो है वो रोजी का चक्कर है। कुछ जमातें ऐसी हैं मुसलमानों में जो खुलूस से बेलौस होकर दीन का काम कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मजीद बढ़ाए, मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये क्रिश्चियन क्या है कि ये चूड़े हैं, चमार हैं, भंगी हैं, फलाना है, ढुमका।